दोस्तों एग्ज़ाम ये वर्ड सुनते ही बहुत सारे स्टूडेंट तनाव में आ जाते हैं। उनके मन में तरह तरह के सवाल उठने लगते हैं, जैसे मैं एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करूं, कैसे मैं अपने पूरे सिलेबस को कंप्लीट करूं, इतनी सारी चीज़ें याद कैसे रखूंगा, वगैरह वगैरह। तो दोस्तों अगर आप भी इन सवालों के जवाब जानना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ ऐसी स्टडी टिप्स के बारे में बताऊँगा जो कि आपको आपके एग्जामिनेशन में हाईएस्ट स्कोर करने में बहुत ज़्यादा मदद करेगी। टिप नंबर 7, टू लर्न यू हैव टू टीच। सीखने के लिए आपको पढ़ना होगा। दोस्तों कोई चीज़ आपको कितनी अच्छे से समझ में आई है ये पता करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि आप सामने वाले किसी और को वो चीज़ एक्सप्लेन करो, क्योंकि एक्सप्लेन करने से पहले आप उस चीज़ को अच्छे से समझते हो, अपने ब्रेन में अच्छे से ऑर्गेनाइज करते हो। मान लो आपने मैथ का कोई चैप्टर सीखा, उसके क्वेश्चन सॉल्व भी किए, आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया, तो अब बारी आती है टेस्ट करने की। आपको कितना समझ में आया, इसके लिए आप सिंपली आपके किसी दोस्त को जिसने वो चैप्टर नहीं पढ़ा है उसको वो चैप्टर पढ़ा सकते हो। आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपको ये भी पता चल जाएगा कि उस चैप्टर के कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हैं या नहीं। सर अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, इफ़ यू कांट एक्सप्लेन इट सिंपली इट मीन्स यू डोंट अंडरस्टैंड इट वेल इनफ। मतलब कि अगर आपको कोई चीज़ आती है लेकिन अगर आप उसे दूसरों को अच्छे से समझा नहीं पा रहे तो इसका मतलब है कि आपने अभी भी उसे अच्छे से नहीं सीखा है और अभी आपको थोड़ी और प्रैक्टिस की ज़रूरत है। टिप नंबर 6, डोंट ड्रेन योर एनर्जी। दोस्तों क्या आप भी उन स्टूडेंट में से हो जो पूरे दिन लेथार्जिक फील करते हैं, आलस बना रहता है, पढ़ने का मन ही नहीं करता? तो हाँ, हो सकता है कि आपकी एनर्जी आप किसी गलत दिशा में लगा रहे हो। अगर आप सुबह उठते ही मोबाइल फ़ोन चलाते हो तो आपके ब्रेन में डोपामिन का लेवल बढ़ जाता है और फिर जब आप बाद में पढ़ने बैठोगे तो उसमें आपको मज़ा नहीं आएगा। इसलिए आपको मॉर्निंग में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं करनी है जिससे आपको बहुत ज़्यादा डोपामिन मिले, और इसके साथ ही आपको सोशल मीडिया का इस्तेमाल भी कम कर देना चाहिए। आज के समय में मैक्सिमम स्टूडेंट का ध्यान भटका हुआ है, जिसका एक मुख्य कारण सोशल मीडिया है। इसलिए अगर आप अपने एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करना चाहते हो तो मोबाइल फ़ोन का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल मत करो। नंबर 5, रिकॉल दी पॉइंट्स। दोस्तों अक्सर स्टूडेंट ये कहते हुए मिल जाते हैं कि मैं पढ़ता तो बहुत हूँ लेकिन मुझे पढ़ी हुई चीज़ें याद ही नहीं रहती। चीज़ों को याद रखने के लिए आपको आपके ब्रेन के फंक्शन को समझना होगा। एक होती है शॉर्ट टर्म मेमोरी, जिसमें चीज़ें केवल एक दिन के लिए या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 5 दिन के लिए स्टोर रहती हैं। लेकिन आपकी जो लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है उसमें अगर आपको चीज़ों को भेजना है तो आपको ज़रूरत है स्मार्ट रिवीजन की, ना कि ओनली रिवीजन की। पता है आपको आप रिवीजन कैसे करते हो? रिवीजन करते समय आपने जो भी पढ़ा है आप उसको दोबारा डिटेल में पढ़ते हो, राइट? लेकिन ये रिवीजन करने का सही तरीका नहीं है। आपको केवल पॉइंट्स पढ़ना है, टॉपिक की हेडिंग पढ़नी है और याद करने की कोशिश करनी है कि आपने क्या पढ़ा था। रिवीजन के दौरान रिकॉल करना है, ना कि रीडिंग करनी है। नंबर 4, स्टडी विथ योर होल सोल। पूरे मन से पढ़ो। जी हाँ, जब भी पढ़ाई कर रहे हो तो पूरे मन से पढ़ाई करो। आधे अधूरे मन में पढ़ाई मत करो। या तो पढ़ाई करो तो अपनी पूरी जान लगा दो या फिर उसे जाने दो। दरअसल बहुत से स्टूडेंट आधे अधूरे मन से पढ़ाई करते हैं जिसकी वजह से तो उन्हें चीज़ें याद ही नहीं रहती। सपोज कीजिए 2 स्टूडेंट हैं, एक पूरे मन से पढ़ाई कर रहा है जबकि दूसरे स्टूडेंट को केवल एग्जामिनेशन में पास होना है, तो उसे ज़बरदस्ती पढ़ना पड़ रहा है। तो फिर आप ही बताइए कि किसे ज़्यादा टाइम तक कंटेंट याद रहेगा? ऑब्वियसली पहले वाले को, जिसने पूरे ध्यान से पूरे मन से पढ़ाई की है। इसलिए पूरे मन से पढ़ने के लिए आपके पास कोई रीज़न होना चाहिए पढ़ने का कि मैं पढ़ाई क्यों कर रहा हूँ। जैसे ही आपके पास कोई रीज़न होगा पढ़ाई करने का तो आप पूरे मन से पढ़ोगे और आप अपने एग्जाम में हाईएस्ट मार्क्स स्कोर कर पाओगे। टिप नंबर 3, अंडरस्टैंड मोर मेमोरीज लेस। समझे ज़्यादा रटे कम। दोस्तों इंसान जैसे जैसे बड़ा होता है उसकी समझने की क्षमता बढ़ने लगती है और याद करने की और रट्टा मारने की क्षमता कम होने लगती है। इस बात को ध्यान में रखे बिना बहुत सारे स्टूडेंट गलती कर देते हैं। दोस्तों आपको रटने से ज़्यादा चीज़ें समझने के ऊपर ध्यान देना चाहिए। समझी हुई चीज़ें, समझकर पढ़ी हुई चीज़ें लंबे समय तक याद रहती हैं, जबकि रटी हुई चीज़ें हमारा दिमाग जल्दी भूल जाता है। इसलिए चीज़ों को समझें, ना कि रटें। टिप नंबर 2, क्लियर योर ऑल डाउट्स। दोस्तों जब भी आप मैथ्स का या फिर फिजिक्स का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो उसमें आपको डाउट्स आते होंगे, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट अपने डाउट को क्लियर ही नहीं करते, टीचर से प्रश्न पूछने में डरते हैं। बट आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। दोस्तों प्रश्न पूछने वाला कुछ समय के लिए मूर्ख समझा जाता है, लेकिन जो प्रश्न नहीं पूछता वो हमेशा के लिए मूर्ख रहता है। इसलिए पढ़ाई के दौरान कोई भी डाउट क्रिएट हो तो उस डाउट को तुरंत क्लियर करो। नंबर 1, टेस्ट योर सेल्फ। खुद का मूल्यांकन करो। दोस्तों आपने जो कुछ भी पढ़ा है उसमें से आपको कितनी सारी चीज़ें याद हैं,
आप अपनी याद हुई चीज़ों को कैसे एक्सप्रेस करते हो, ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके लिए आप खुद का टेस्ट लो, सैम्पल पेपर सॉल्व करो। आप एग्ज़ाम के अनुरूप खुद को ढाल पाओगे। आपको पता चलेगा कि आप कितने समय में पेपर कंप्लीट कर पा रहे हो, और ऐसे में आप खुद को इम्प्रूव कर पाओगे, खुद की गलतियाँ सुधार पाओगे। तो दोस्तों, ये थी कुछ 7 स्टडी टिप्स जो कि आपको आपके एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, आपको रटने से ज़्यादा समझने के ऊपर ध्यान देना है। रिवीजन करते समय चीज़ों को रिकॉल करना है, ना कि रीडिंग करना है। पूरे मन से पढ़ना है, और आप जो भी पढ़ते हो उसे दूसरों को पढ़ाना है। इसके साथ ही आपको सोशल मीडिया या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जिससे आपको आलस आता है उसे छोड़ देना है। आपको सैम्पल पेपर सॉल्व करना है, अपने डाउट्स को तुरंत क्लियर करना है। तो दोस्तों, आई होप आज का वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। तो मिलते हैं ऐसे ही गजब वीडियो के साथ। देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।